रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए रमज़ान स्पेशल में कराची के मशहूर तरीन काठियावाड़ी छोले बनाने की बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। ऐसी रेसिपी आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ ना कि जो फर्स्ट टाइम भी इसको बनाने वाले लोग हैं ना वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको ईजीली बना सकेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कप मैंने यहाँ पर चने ले लिए थे। 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। भिगोना आपने लाजमी। अब मैं इसको उबाल लूँगी 2 कप पानी और ऐड करके, ठीक है। 1 कप पानी पहले से मौजूद है। 2 कप पानी डाल के मैंने इसको बॉयल करना है। टोटल 3 कप पानी इसके अंदर गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें चने मैंने बॉयल करके अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हैं। 1 कप पानी मैंने इसका बिल्कुल साइड में कर दिया। 2 कप पानी इस पॉइंट पे मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए और छोले आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से गल गए कि इनका शेप भी ख़राब नहीं हुआ और हाथों की मदद से टूट भी पा रहे हैं। तो भिगोना आपने लाजमी है। भिगोने से क्या होता है, इनका शेप ख़राब नहीं होता, बहुत ही परफेक्टली ये कुकड हो जाते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्ट को शामिल किया। सॉल्ट को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हांस हो जाता है। अब 1 कप पानी जो छोले का मैंने पहले से साइड में करके रखा था वो भी शामिल कर दिया। अब इसको आपने ना फ्लेम को कर देना है हाई और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर को 4 खाने के चम्मच पानी के साथ जो है ना मिक्स करके साइड में रख देना है, ठीक है। जब इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को कर देना है लो। पहले हाई फ्लेम रखना है, अच्छे से बबल्स आने देना है ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर हल्के हल्के करके एक हाथ से मुसलसल चमचा चलाते हुए आपने कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो है इसके अंदर शामिल करनी है। एकदम से शामिल मत कीजिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और कॉर्नफ्लावर जो है ना अगर गुठलियाँ बन गई ना तो फिर आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो हल्के हल्के करके ही आपने कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसके अंदर शामिल करनी है। 1 कप चने में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी, लेकिन अक्सर डिपेंड कर रहा होता है कॉर्नफ्लावर की जो क्वालिटी है उस पर भी। तो अगर आपको लगे कि थिक नहीं हो रहा, पतला है, तो आप फिर से जो है ना इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर सकते हैं, बना के एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कॉर्नफ्लावर की जो है क्वांटिटी को, ठीक है। हल्के हल्के करके यहाँ पर आपने शामिल कर दिया। 1 मिनट तक पकाया। उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। तो एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके बारीक बारीक से कट करके शामिल किया। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके शामिल किया। 1 अदद आलू को बॉयल करके चॉप करके शामिल किया, आप चाहें तो फ्राई भी करके शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि सारी की सारी चीज़ों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए और सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएँ। फिर आपने इसको थोड़ा सा पकने देना है 1 मिनट तक। उसके बाद शामिल करना है 2 खाने के चम्मच भर के चाट का मसाला। ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, रेसिपी का लिंक अगेन आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और अच्छे से 1 मिनट तक इसको हमने और पकाना है ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए और हरी मिर्चों की खुशबू भी इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट तरीके से ये बनके तैयार हो रहे हैं। 1 मिनट तक आपने इसको पकाना है और पकाते हुए अपने ध्यान रखना है कि मुसलसल चमचा चलाते रहें। अक्सर हम क्या करते हैं कि चमचा नहीं चला रहे होते क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला होता है, तो फिर वो नीचे से जमने लग जाता है, एक जगह वो बैठने लग जाता है, फिर वो लगने लग जाता है। तो ठीक है, जितनी देर तक भी आपने बस पकाना है ना, ध्यान रखना है कि आपने चमचा चलाते रहना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमारे छोले बन के हो गए तैयार। अब इसको थोड़ा सा और चार चांद लगाएंगे, थोड़ा सा हम इसको और सजाएंगे ताकि फ्लेवर जो है ना भर के इसके अंदर शामिल कर दें हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गए हैं। इस पॉइंट पे बस आपने इसको डिश आउट करना है और इसको थोड़ा सा हमने करना है और सजावट के लिए तैयार। तो बस यहाँ पर डन हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा चाट का मसाला हम और शामिल करेंगे इसके ऊपर से और इसको आप साइड में भी रखिएगा, जब भी इसको सर्व करेंगे ना बना के तो इसको साइड में भी रखिएगा। तो इसी तरीके से बाज़ार में भी मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने पापड़ी फ्राई करके रखी हुई थी, जो मैंने मांडा पट्टी बनाना आपको सिखाई थी ना, उसके जो एक्स्ट्रा पीसेस बच गए थे उसी को मैंने यहाँ पर फ्राई करके इस्तेमाल किया। तो ये होममेड पापड़ी भी आपके साथ जो है ना मांडा पट्टी के साथ फ्री में मिलती है। तो बस आप उसको बनाइए मांडा पट्टी को, इस तरीके से एंजॉय कीजिए। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, ये भी मैंने बनाना सिखाई हुई है, आपके साथ शेयर कर दूँगी लिंक को अगेन। हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया डाला, पापड़ी को क्रश करके डाला, थोड़ी सी प्याज डाली, चाट का मसाला डाला और इस तरीके से आपने काठियावाड़ी छोलों को करना है सर्व। तो इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।